बोलिए अयोध्या धाम की। कई लोग तो जगह ही लो खड़ा हो गए लोग घसक गए, जगह मिला गई। बैठिए बैठिए। नाच हो रहा है तो क्या पहुँचे दूर रामपुर हर से नगर मिथिला के दूत श्री अयोध्या पहुंचे। जाकर सरयू जी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद भूप द्वार तीन खबर जनाई। जाकर दशरथ जी के राज दरबार के मुख्य द्वार पर पहुंचकर सेवकों से बोले कि महाराज को सूचना दीजिए, हम मिथिला से आए हैं और हम अपने महाराज का पत्र आपके महाराज के नाम लेकर आए हैं। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, श्री विश्वामित्र जी दशरथ जी से राम लक्ष्मण जी को यज्ञ रक्षा करने के लिए मांग के ले गए थे बक्सर। कहां ले गए थे? जब बहुत दिनों तक राम लक्ष्मण जी बक्सर से वापस नहीं लौटे तो दशरथ जी ने अपने दूतों को बक्सर भेजा कि भाई बच्चे लौट कर नहीं आए, क्या हुआ? तो दूत वापस अयोध्या जाकर बताए कि राम लक्ष्मण जी ने यज्ञ की रक्षा कर दी है। अब इसके बाद विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को मिथिला लेके चले गए हैं। दशरथ जी को ये पता था कि मेरे बच्चे मिथिला में गए हैं, क्या करने गए हैं ये नहीं पता था। जैसे दूतों ने कहा कि मिथिला के दूत पत्र लेकर आए हैं, महाराज समझ गए कि उस पत्र में अवश्य मेरे बच्चों के बारे में कोई सूचना होगी। जैसे महाराज सुने तुरंत दूतों को भीतर राज दरबार में बुलाए। दूत गए, महाराज अपने चक्रवर्ती सिंहासन पर ऊपर विराजमान है। दूत नीचे खड़े हुए और जाकर सामने उनके करी दूतों ने प्रणाम किया और कहा महाराज हम आपके नाम का पत्र लेकर के आए हैं। अब यहां नियम समझिएगा, दशरथ जी राजा नहीं है, केवल सम्राट नहीं है, क्या है? चक्रवर्ती सम्राट है। क्या है? श्री दशरथ जी चक्रवर्ती राजा है, कोई सामान्य छोटे मोटे रियासत के राजा नहीं है। नियम कहता है कि महाराज अपने सिंहासन पर बैठे रहे और उनके जो मंत्री हैं, सेवक हैं, वो दूतों के हाथ से पत्र ले और ले जाकर महाराज को ऊपर पत्र दे। ये नियम है। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, जहां प्रेम होता है ना वहां सब नियम समाप्त हो जाता है, और जहां बहुत नियम होता है वहां पर प्रेम समाप्त हो जाता है। भगवान को नियम से नहीं पाया जा सकता, भगवान को प्रेम से पाया जा सकता है। गोपियां कृष्ण के वियोग में रोती रहती थी दिन रात। एक दिन उद्धव जी ने मथुरा में, भगवान कृष्ण मथुरा में थे, कहा कि ऐसी गोपियां हैं जो रोती रहती है, कैसा प्रेम है। कृष्ण भगवान ने कहा ये तो मैं समझाते समझाते थक गया, उद्धव जी काम करिए, आप जाकर समझाइए। उद्धव जी गए वृंदावन गोपियों को समझाने के लिए। जाकर कहने लगे किसके लिए रोती रहती हो, आत्मा जरा अमर है, एक को हम द्वितीय नास्ति। वही ब्रह्म जो वही हम लोग भी है, ब्रह्म में और अपने ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
जो भीतर अंश है उसी परमात्मा का है, मुझसे अलग थोड़ी है, तो थोड़ी है कि रो रही हो। जो वो है वही तुम हो, जो तुम हो वही हम है। गोपियां बोली जब वही हम है वही आप है, तो आप किसको समझाने आए हैं? अपने आप को। जब वही आप है वही हम है, तो आप किसको समझा रहे हैं? अपने आप को। आप जो कहना था कह लिए, अब हम कुछ कहना चाहते हैं। अरे सुनैहा कन्हैया से, सुनैहा कन्हैया से, हमनी के विपत्तिया। उद्धव जी सुनैहा कन्हैया से, हमनी के विपत्तिया। जहिया से गोइल बड़ल हो, दूबर भइले बाछा बाछी, सुख गई कदम के आछी। दूबर भइले बाछा बाछी, सुख गई कदम के बुझा कर वो सबके लहना। लहना जानते? लहना नहीं जानते? भोजपुरी शब्द है। गाय बैल जो भोजन करते उसको लहना बोलते हैं। दूबर भइले बाछा बाछी, असुख गई कदम के सुनैहा कन्हैया से, हमनी के विपत्तिया। ये प्रेम है। प्रेम में नियम नहीं होता, जहाँ नियम होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। दूतों ने पत्र जैसे बताया कि आपके लिए पत्र लेकर के आए हैं, महाराज अपने राज सिंहासन से स्वयं नीचे उतर गए। चक्रवर्ती सम्राट स्वयं नीचे उतर गए। मुदित महीप आप उठ ही है। महाराज नीचे उतर गए और वहीं पर पत्र लिए, और आपको बताऊं खोल करके पत्र महाराज वहीं तुरंत पढ़ने लगे। क्या हुआ पता है? जैसे जैसे पत्र पढ़ते गए, बारी बिलोचन बाचत पाती। महाराज पढ़ते जा रहे हैं, नेत्र से झरझर अश्रु निकल रहा है। पुलक गात आई भरी हृदय भाव से उमड़ उठा, एक एक रोम पुलकित हो गए, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा। अब महाराज पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं। सभा में जितने मंत्री लोग बैठे हैं सब परेशान, न जाने उसमें ऐसा क्या लिख दिया है कि महाराज इस भाव में आ गए। मंत्रियों ने कहा प्रभु हम भी जानना चाहते उस पत्र में क्या लिखा है। महाराज बोले अभी सुनाता हूँ। दूसरी बार सभा के लोगों को पढ़ के महाराज ने सुनाया। सरकार अभी महाराज सोच रहे थे एक बार और ही क्यों कहीं इतना तीसर को बात पढ़ देते। तब तक भरत जी दौड़ कर आए, आकर बोले तात कहाँ ते पाती आई, कहाँ से पत्र आया। महाराज बोले आओ आओ अभी सुनाओ। कभी तीसरी बार भरत जी को पढ़ के सुनाया। और दर्शन करिए। एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे आपके मध्य
देवरिया कुशीनगर से सदस्य विधान परिषद के डॉक्टर रतन पाल सिंह जी आए। भैया कहाँ बैठे हैं? भैया का स्वागत। बैठे 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 जहाँ जगह मिल जाए मुझे बैठना काम पर। एक बात समझिएगा, माता पिता को हमारी उपलब्धि से कम मतलब है, उनको हमारे स्वास्थ्य से अधिक मतलब है। माता पिता केवल अपने बच्चे की निरोग रहे, बच्चा स्वस्थ रहे, इसकी सदैव कामना करते हैं। चक्रवर्ती जी महाराज दूतों को अपने बगल में बिठाए और मालूम है क्या पूछे? भैया कहाँ कुशल भैया हमारे दोनों लड़का कुशल है ना? क्या तुमनी के क्या आप लोग ठीक से अपनी आंख से देखे लोगों को? वो दोनों कुशल है ना? मैं बता रहा हूँ, उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। विश्वामित्र के पीछे पीछे गए होंगे, 2 भाई होंगे, बहुत कम उम्र है अभी, सांवले गोरे हैं, हाथ में धनुष बांध लिए होंगे। आप समझ रहे हैं हम किसकी बात कह रहे हैं? दोनों कुशल है ना? दूत बोले महाराज आप अपने बच्चों की कुशलता मत पूछिए, आपके बच्चे मिथिला में गए हैं तो आपके बच्चों ने मिथिला का कुशल कर दिया है, पूरे जनकपुर का कुशल कर दिया है आपके बच्चों ने। दूतों ने कहा जो पत्र पढ़ा है ना, उस पत्र में केवल आधा आधा लिखा है, पूरा नहीं लिखा है। कहिए तो पूरा हम आपको बता दें। महाराज बोले बताओ। दूत कहने लगे राजन दूत होई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी मां सरकार के, राजन दूत होई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी मां सरकार के, राजन दूत होई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी मां सरकार के।
बिहार